देखो, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है कैपिटल। पैसा बहुत लगता है और ऐसे में कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है, जैसे कि एक अच्छी प्रॉपर्टी ढूंढना, उसे मेंटेन करना, उसे रेंट आउट करने के लिए टेनेंट्स ढूंढना, फिर लास्ट में उसे सेल आउट करने के लिए एक अच्छा बाय ढूंढना। ये सारे प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं और साथ ही इसमें कैपिटल भी बहुत ज्यादा लगती है। ऐसे में अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जस्ट 300 रुपए से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उतने रिटर्न कमा सकते हैं जो कि बाकी लोग एक अच्छा बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके कमा रहे हैं, तो सुन के कैसा लगेगा? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट REIT, मुझे लगता है इसके बारे में सभी को जानना बहुत जरूरी है, जिससे आप अपना पोर्टफोलियो को इजीली डाइवर्सिफाई कर सकते हैं REIT के साथ। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि REIT की फंक्शनिंग कैसे होती है, कैसे आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ कितना रिटर्न्स आपको मिलने वाला है। डेटा तो ये भी बताता है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के यील्ड कंपैरिजन में REIT को हिस्टोरिकली ज्यादा यील्ड भी मिला है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक रावत, इस वीडियो में आपका स्वागत है। सो बिना कुछ देरी का ये समझते हैं REIT इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखो, REIT जो एक कंसेप्ट है, इंडिया में नया जरूर है, पर ग्लोबली देखा जाए तो ये एक नया कंसेप्ट नहीं है। 1961 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर पहली REIT लिस्ट हुई थी, जिसके बाद यूएसए में पिछले कुछ सालों में REIT काफी ज्यादा इवॉल्व हो गई और उसके बाद 2019 में इंडिया में पहली REIT IPO आ गया। आप समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट मॉडल काम कैसे करता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग जैसे मेरे और आप जैसे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करते हैं REIT में, तो जब ये REIT में बल्क अमाउंट, एक बड़ी अमाउंट आती है, तो उससे REIT क्या करती है, या तो वो उससे कोई नई प्रॉपर्टी एक्वायर करती है या तो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को ही बिल्ड करती है और उन प्रॉपर्टी से जो भी रिटेल इनकम आएगी वो रिटेल इन्वेस्टर्स में बांट दी जाती है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जिसमें REIT वर्क करता है। इंडिया में फिलहाल 3 REIT IPOs हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, जैसे ब्रुकफील्ड इंडिया, माइंडस्पेस बिजनेस, एम्बेसी ऑफिस पार्क, और इनके अलावा 2023 में नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट REIT में स्टॉक लिस्ट हो गया। बात करें नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट की, तो इनके बड़े बड़े मॉल्स हैं इंडिया के अंदर। 14 सिटीज में 17 मॉल्स हैं, जिसमें टोटल एरिया इनके पास 9.8 मिलियन स्क्वायर फीट का है। जिसमें बात करें सभी मॉल्स की, तो इनके पास 3000 से भी ज्यादा स्टोर्स हैं जो उन्होंने रेंट आउट कर रखे हैं 1000 से भी ज्यादा ब्रांड्स को, जिसमें H&M, Zara, पीटर इंग्लैंड जैसे मल्टीपल ब्रांड शामिल हैं। और इनसे जो भी रेंट आता है वो फाइनली REIT के इन्वेस्टर्स के साथ शेयर कर दिया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट मॉडल तो काफी सिंपल है, पर अब ये समझते हैं कि इसमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट के क्या रिटर्न्स मिलते हैं। तो होता ये है कि जैसे भी कोई कंपनी स्टॉक्स लिस्ट करती है तो उसके IPO हो जाते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो उसी तरह इन REITs के भी IPO आते हैं, तो आप उन REIT में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जैसे 1 या 2 लॉट के लिए आप बिड भी कर सकते हैं। तो इसी तरह REIT के IPOs आते हैं, जिसमें एक REIT का साइज होता है, मार्केट कैप आपको पता चलता है और एक प्राइस रेंज होती है। शेयर प्राइस की जगह यहाँ आप बिड कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला तरीका, जिसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट भी चाहिए होगा। इसके बाद बात करें दूसरे तरीके की, तो जब वो REIT कुछ दिनों बाद स्टॉक लिस्ट कर दिया जाता है तो आप उसके शेयर्स खरीद सकते हैं। तो इसमें 300 से 400 रुपए से आप इजीली किसी भी REIT का शेयर खरीद सकते हैं और जस्ट 300 रुपए की इन्वेस्टमेंट से आप भी अपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। फाइनली अगर रिटर्न्स की बात करें, ईयरली यील्ड की बात करें, क्योंकि रियल एस्टेट में रिटर्न्स सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं इंडिया की टॉप मेट्रो सिटीज में जो भी रेजिडेंशियल रेंटल यील्ड है, पिछले 4 सालों में हर साल उसमें 2 से 4% का ही रिटर्न मिला और प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन अलग से है, बट रेंटल में आपकी इन्वेस्टमेंट का आपको 2 से 4% का ही रिटर्न देखने को मिल रहा है। उसी जगह अगर हम एक REIT से मैक्सिमम यील्ड देखते हैं तो उसमें 8.27% का मैक्सिमम यील्ड देखने को मिल जाता है, यानी कि जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज का रेंटल यील्ड है उसके कंपैरिजन में REIT का यील्ड बहुत मैक्सिमम है। अब आप ये सोचेंगे कि ये रिटर्न्स मिलेंगे कैसे, तो इसमें 2 तरीके होते हैं। जब आप इन REIT के शेयर्स को खरीदते हैं तो उसके बाद डिविडेंड की फॉर्म में आपको पैसे मिलते हैं। तो इसमें होता ऐसे है कि जो भी नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम REIT कमाएगा उसमें मिनिमम 90% उन्हें शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करना होता है। अब ये नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम क्या होती है, तो जो भी रेंटल यील्ड REIT कमाती है उसे जो भी खर्चे होते हैं उसे माइनस करने के बाद और जो भी प्रॉपर्टी को सेल आउट करती है उसे ऐड करने के बाद जो भी अमाउंट आती है उसे नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम कहते हैं। और फिर उस नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम का मिनिमम 90% उन्हें सभी शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करना होता है, यानी कि यहाँ आपको एक कॉन्टिन्यूस कैश फ्लो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ आप 2 तरीके से पैसा कमाते हैं। पहला तो डिविडेंड की फॉर्म में जो आपको मिलता ही है, जो भी रेंटल इनकम है, जो भी प्रॉपर्टी सेल आउट होती है उसका डिविडेंड आपको मिल जाता है। और दूसरा तरीका है जो भी शेयर आपने खरीदे
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका प्राइस भी बढ़ता है, उसे कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। तो अगर पिछले कुछ सालों का डेटा देखें तो यहाँ कैपिटल एप्रिसिएशन यानी कि शेयर प्राइसेस के बढ़ने से जो प्रॉफिट होता है वो 0% है। बट उसी जगह अगर हम डिविडेंड की बात करें तो ईयरली मिनिमम आप 7 से 7.5% का डिविडेंड देखने को मिल जाता है। REIT आपके लिए जरूर नहीं होगी, पर इंडिया में इससे रिलेटेड काफी तेजी से डेवलपमेंट्स हो रही है, जैसे कि NSE, REIT और इन्विट्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनका एक इंडेक्स फंड बना रही है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है ये एक REIT की तरह ही होता है, बट इसमें फर्क ये होता है कि इसमें जो भी लोगों का इकट्ठा किया वो पैसा होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, और जबकि REIT में कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया जाता है। यहाँ से फिर रेंटल यील्ड जनरेट किया जाता है और इन्वेस्टर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो REIT या इन्विट्स का इंडेक्स फंड जो बन रहा है उसके रिटर्न्स देखें तो कैपिटल एप्रिसिएशन तो वहाँ आपको 0% का मिल रहा है, बट डिविडेंड की बात करें तो कंपाउंड होकर वो साल का 10% निकल कर आ रहा है। तो डेफिनेटली ये इन्वेस्टमेंट मॉडल बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। तो अगर आप एक ऐसी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं बट अभी उतना बजट नहीं है तो REIT आपके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन है। पहले के लोग गोल्ड और प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करते थे क्योंकि उनका मानना ये था कि ये वो देख सकते हैं और फील कर सकते हैं, तो उन्हें ये इन्वेस्टमेंट टाइप थोड़ा अजीब जरूर लगेगा। बट अगर आपको जस्ट एक अच्छा रिटर्न चाहिए और कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं है इन्वेस्टमेंट से, तो ये REIT आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है, जिससे आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं और साथ रिस्क मैनेज भी कर सकते हैं। जैसे कि इस वीडियो में हमने डिटेल में समझा कि REIT काम कैसे करता है और इससे आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। तो अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और मोस्ट टेक्नो को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं हर दिन ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। थैंक यू।